हेलो स्टूडेंट्स। समय का सही उपयोग करके ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ा जा सकता है। ऐसा आप लोग जानते हो कि जो भी सफल हुआ है वो अपने समय को एकदम उसका सही उपयोग किया है और तभी वो जा कर के आगे कुछ कर पाया है। तो आप लोगों के लिए भी ये संदेश है कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करिए और अपने मार्ग को प्रशस्त करिए और जहाँ जो भी आपका उद्देश्य हो उसके लिए आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज आपको बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से उसका अनुवाद किया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हिंदी वाक्यों में यदि नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, हिंदी वाक्य में यदि नहीं शब्द आया हो तो नाट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में किया जाता है। सूत्र के माध्यम से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया की चौथी अवस्था प्लस अदर या अदर वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो भी बताया गया था वाक्य वो केवल आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बताया गया था। यहाँ आपको निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है उसका अनुवाद चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला वाक्य इसमें दिया है, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि आपको सूत्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप हैड लगाएंगे। हैड के बाद नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन और बीन के बाद क्रिया की चौथी अवस्था और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, जो भी शब्द और आए हुए उनको रखना है। तो वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। और एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है, सिंस और फार का प्रयोग हमने पहले भी बताया है कि सिंस का प्रयोग तब किया जाता है सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, जो भी हो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम दे होने पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब समय अनिश्चित होता है तो वहाँ फार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो लिखेंगे ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर 2 घंटे, अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो जैसा हमारा सूत्र कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और उसके बाद क्रिया की चौथी अवस्था, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स में भी आप इसको कह सकते हैं लेटर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। यहाँ आवर्स था 2 घंटे और ये अनिश्चित समय की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया। उसके बाद राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। तो यहाँ जो है देखने वाली बात है, सुबह से ये निश्चित समय की कैटेगरी में आता है, इसके साथ सेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखेंगे राधा हैड नॉट कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। राधा हैड नॉट बीन, सॉरी यहाँ बीन का प्रयोग भूल गए हैं, बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। जैसा हमारा सूत्र कहता है कि सूत्र में यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद जो क्रिया आई है उसकी चौथी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। तो यहाँ आप राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही थी, राधा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग।
चलिए अगला वाक्य देखते हैं। शीला सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो लिखेंगे फिर वही चीज, शीला हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, शीला सुबह से नहीं पढ़ रही थी। शीला हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह ये निश्चित कैटेगरी में है इसलिए हम सिंस लगाएंगे। मोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा था, इसको भी देखेंगे। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग since 2 o'clock. Mohan had not been playing since 2 o'clock. 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे जो भी समय होगा वो निश्चित समय की कैटेगरी में होता है, इसलिए जो है यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. मोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा था। हम 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम की अंग्रेजी वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days. हम 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days. 10 दिनों से, ये 10 दिन 10 महीने मीन्स जिसमें संख्या जुड़ी रहेगी और उसके साथ बजे ना लगा हो, वो जो है आप अनिश्चित समय की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये निगेटिव सेंटेंस आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का समाप्त हुआ। और इसके बाद आपको बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका अनुवाद कैसे करते हैं, और इसका जो वीडियो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।